दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो अंकित भाटी सर ने जो बुक लॉन्च किया है, बिल्कुल अपडेटेड वाली 2025 की, उसी के अंतर्गत हम लोग सामान्य ज्ञान की पुस्तक से हम लोग उसका रिवीजन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो इस पुस्तक में पहले नंबर पर इतिहास दिया गया है, फिर भूगोल है, फिर राज्य व्यवस्था है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बाद विज्ञान भी दिया गया है और वहीं पे छठे नंबर पर उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में दिया गया है। उसके बाद इस बुक में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि अभी पेपर जो हुआ है पिछले साल, उसमें इस सब टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे भारतीय कृषि, भारत के पड़ोसी देश, स्थानीय स्वशासन, कला एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सब भी दिए गए हैं। बाकी आज की इस वीडियो हम लोग इतिहास का सबसे पहला टॉपिक जो इतिहास है उसी से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, इसमें हम लोग अच्छा सा जो ये पुस्तक में दिया गया है इसी का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक बार इस इतिहास का रिवीजन इस बुक को पढ़ चुका हूँ। मुझे यह इतिहास का जो दिया गया है यह टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों को ये पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लेकर आ जाएंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इससे हिस्ट्री के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की। इसमें है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, इन्हें हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। वहीं पे आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था और मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यानी जिसे यव भी कहते हैं यह थी। नेक्स्ट है कि प्रमुख वेद। प्रमुख वेदों की बात करते हैं तो प्रमुख वेद में है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट है कि देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में किया गया है और गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट यजुर्वेद की बात करते हैं तो यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है और वहीं पे सामवेद जो है इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख किया गया है। वहीं पे पुराणों की कुल संख्या जो है टोटल 18 बताई गई है। नेक्स्ट है कि पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं और वहीं पे अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है और वहीं पे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है और वहीं पे भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्थल और उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता और अव्यवस्थित कहाँ है और वह किस नदी के किनारे है। बात करते हैं हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने खोजा था, यह पाकिस्तान में स्थित है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो जो है खोजकर्ता राखालदास बनर्जी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी किनारे। चंदुजोड़ो जो है अर्नेस्ट मैक खोजकर्ता पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी किनारे। रोपड़ जो है यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, पंजाब में स्थित है, सतलज नदी किनारे। और वहीं पे कालीबंगा जो है बालकृष्ण थापर ने खोजा था, राजस्थान में, घग्गर नदी किनारे है। वहीं पे आलमगीरपुर जो है यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे है। नेक्स्ट बनवाली जो है RS बिष्ट ने खोजा था, हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी किनारे। और वहीं पे धौलावीरा जो है JP जोशी ने खोजा था, गुजरात में है, लूनी नदी किनारे है। और लोथड़ जो है SR राव ने खोजा था, गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है। और वहीं पे राखीगढ़ी जो है इसे भी SR राव ने खोजा था, यह हरियाणा में स्थित है, सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है
250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक था। वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथड़ को माना जाता है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत अन्नागार है। और वहीं पे अग्निकुंड जो है लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां होता है। नेक्स्ट है कि चावल के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। वहीं पे सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है ऋग वैदिक काल, यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक होता है। दूसरे नंबर पर है उत्तर वैदिक काल, यह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। और वहीं पे आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ जो है श्रेष्ठ होता है। और वहीं पे आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट सभा एवं समिति जो है राजा की सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। वहीं पे उपनिषदों की संख्या टोटल 108 मानी जाती है। और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक की, तो योग दर्शन जो है पतंजलि ने दिया है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया है। चाणक्य ने दिया है। सांख्य दर्शन कपिल जो कि सबसे प्राचीन दर्शन है, इन्होंने दिया है। पूर्व मीमांसा जैमिनिक ने दिया है। उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया है। और वहीं पे वैशेषिक दर्शन कणाद या फिर उलूक ने दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जैन धर्म की, तो जैन धर्म में बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर और ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ कहते हैं ये थे। और वहीं पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वहीं पे महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के कर्मफल से मुक्ति हेतु निम्न त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय की, तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और वहीं पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और वहीं पे माता जो थी त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और वहीं पे इनकी पत्नी जो है यशोदा थी और इनकी पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था। और इनके दामाद जो इनकी पुत्री के पति थे उनका नाम जमाली था। नेक्स्ट है इन्होंने गृह त्यागा था 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से त्यागा था। और वहीं पे ज्ञान प्राप्ति जिसे कैवल कहते हैं, गृह त्याग के 12 वर्ष बाद यानी 42 वर्ष की आयु में जम्बी ग्राम मेरिजो पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे मिला था। इनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हो गई थी। नोट है कि भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। और वहीं पे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वहीं पे खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट है कि प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी जिसका अध्यक्ष स्थल भद्र था। और वहीं पे द्वितीय जैन संगति बल्लभी गुजरात में जिसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे। और वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज या फिर इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और वहीं पे हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की, तो गौतम बुद्ध के जीवन परिचय में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साक्यगढ़ के प्रधान थे। वहीं पे माता का नाम माया देवी था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनकी देखभाल इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। वहीं पे इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने गृह त्यागा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने प्रथम उपदेश
प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो गए थे, जो कि 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। यही क्वेश्चन यूपी पेट में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष में हो गई थी? 80 वर्ष में हो गई थी। और इस उत्तर प्रदेश कुशीनगर नामक स्थान पर हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रत्येक चिन्हों की। तो जन्म के समय कमल व सांड था, वहीं पे गृह त्याग के समय घोड़ा था, ज्ञान के समय पीपल वृक्ष, निर्वाण का प्रत्येक चिन्ह पद चिन्ह है, मृत्यु का स्तूप है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म की 4 संगतियों की। तो पहली जो बौद्ध संगति है यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। उसके अध्यक्ष साबक मीर थे और उस समय राजा कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति यानी तीसरी बौद्ध संगति 250 से 51 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस घोषाल थे और उस समय राजा अशोक था। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी यानी 1 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन काश्मीर में हुई थी। उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और किसके शासनकाल में? यानी कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसी में उपाध्यक्ष भी थे, उनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। वहीं पे बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक है। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है और ईसाई धर्म का प्रथम ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट है ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है और वहीं पे ईसा मसीह को फांसी पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़वाया था। नेक्स्ट इस्लाम धर्म की बात करते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है कि इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था। वहीं पर हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हजरत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। वहीं पे कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। वहीं पर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पारसी धर्म की। तो पारसी धर्म के संस्थापक जो है जरथुष्ट्र थे, ये जो कि ईरानी थे। वहीं पे इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा वेस्ता नामक ग्रंथ में, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और पारसियों का प्रमुख त्योहार जो है नवरोज है। नेक्स्ट सिख धर्म की बात करते हैं। तो सिख धर्म में की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव ने किया था। सिख धर्म के पहले गुरु थे। वहीं पे गुरु नानक देव ने लंगर यानी पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित किया था। वहीं पे गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी नानकाना साहब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। वहीं पे गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु थे। इनके मूल नाम लहना था और गुरुमुखी लिपि की आरंभ गुरु अंगद ने किया था। वहीं पे गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्हें आदि ग्रंथ की रचना किया था। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करा दी थी। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी थी। वहीं पे सिखों के 10वें गुरु व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थल को आनंदपुर साहिब कहते हैं और खालसा पंथ की शुरुआत 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिकंदर की। तो जो यह सिकंदर था, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। और वहीं सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। वहीं पर सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और वहीं पर सिकंदर का जल सेनापति नियारकस था। सिकंदर का युद्ध जो है पंजाब के राजा
पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइड्रोस्पीच तथा झेलम या बेतिस्ता का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट एक सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट है हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिम्बिसार था। यह जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा था। वहीं पे बिम्बिसार ने अंग राज्य को मगध में मिलाया था। बिम्बिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिम्बिसार का उपनाम श्रेणिक था। वहीं पे बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठ गया था। फिर अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था और वहीं पे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट है कि उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम व पाटलिपुत्र कुसुमपुर नगर की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं पे हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। उसके बाद शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदल करके वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। वहीं पे शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। नेक्स्ट बात करते हैं नंद वंश की तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। वहीं पे नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पे घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की तो मौर्य साम्राज्य जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व से 258 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है ने किया था। और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य को सेड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान चाणक्य था। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। वहीं पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का संबंध जो है प्राचीन भारतीय राजनीति से है। और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु जो थे भद्रबाहु थे। और मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है 258 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे हो गई थी। फिर उसके बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार जो था इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। वहीं पे बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ है कि शत्रु विनाशक होता है। और वहीं पे सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिंदुसार का पुत्र अशोक आया। इसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया था। और नेक्स्ट है कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का राज्य पाल था। और वहीं पे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। वहीं पे कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रगी था। वहीं पे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है कि अशोक ने शिलालेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने किया था। नेक्स्ट है कि मौर्य शासन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक यानी कि टोटल 137 वर्षों तक रहा है। वहीं पे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और वहीं पे अशोक का नाम जो है देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय भी है। नेक्स्ट इसके बाद
शुंग वंश है। शुंग वंश की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था और वहीं पे शुंग काल में मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना की गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था और वहीं पे भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। नेक्स्ट हम लोग कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने 15 ईस्वी में किया था और इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषोत्तर यानी पेशावर थी। वहीं पे कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है और वहीं पे कनिष्क के दरबार में चरक यानी जो कि राजवैद्य थे रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। नेक्स्ट उसके बाद गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चलाया था। वहीं पे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरीश शेर थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। वहीं पे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। वहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है और वहीं पे होड़ों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में होड़ों को मलेच्छ कहा गया है। होड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। वहीं पे गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था। वहीं पे संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। और वहीं पे संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी कि जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ पे थी। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। हर्ष और पुलकेश सिंह द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई थी और वहीं पर चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। वहीं पे बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिससे हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद था। वहीं पे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात करते हैं तो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु थे और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। और वहीं पे नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि संस्कृत विद्वान डांडी था जिसे दस कुमार चरित नामक पुस्तक लिखी है। और नेक्स्ट बात करते हैं चोल साम्राज्य की तो इस वंश का संस्थापक विजयालय था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और इसकी राजधानी तंजौर थी। और नेक्स्ट है कि राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा था। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और वहीं पे तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर की राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है कि चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मानिकर या फिर मान्य खेत थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था और वहीं पे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने
कराया था। नेक्स्ट हम लोग पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार वंश आता है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। इस वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। और वहीं पे महीर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी तक इस वंश के प्रतापी शासक थे। महीर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वती को हरा करके मालवा प्राप्त किया था। और वहीं पे महीर भोज ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। इनके काल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। यह जो सुलेमान था इसी ने ही मानसून का खोज किया था। और इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तोमर वंश। तोमर वंश जो है, तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट चंदेल वंश की बात करते हैं तो इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 9वीं शताब्दी में की थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी और यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद नेक्स्ट की महत्वपूर्ण राजवंश तथा उनके संस्थापक की बात करते हैं तो इसमें हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का महापद्मनंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग और कर्ण वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का सिमुक, कुषाण वंश का कुजुल कडफिसस, गुप्त वंश का श्रीगुप्त, वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति और वर्धन वंश का पुष्यभूति और चोल वंश का विजयालय और पल्लव वंश का सिंह विष्णु और राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग संस्थापक है। और वहीं पे पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल है। और पाल वंश के गोपाल है, चौहान वंश के वासुदेव है, परमार वंश के उपेंद्र है, चंदेल वंश के नन्नुक है और वर्धन वंश के पुष्यवर्धन है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसके बाद पार्ट नंबर 2 हिस्ट्री का आएगा। उसके अंतर्गत हम लोग भारत का मध्यकालीन इतिहास का रिवीजन करेंगे। इस प्रकार करके हम लोग इसके बाद एक और वीडियो होगा उसमें आधुनिक इतिहास का रिवीजन कर लेंगे। कुल मिलाकर के 3 भागों में हम लोग इतिहास का रिवीजन कर लेंगे। बाकी यदि हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप लोगों को यह कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनको भी ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ लिया होगा उन्हीं के लिए रिवीजन काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसमें केवल टू द पॉइंट बातें लिखी गई जो कि बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।